हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। मारुति ब्रेजा अपने आप में ज़बरदस्त गाड़ी है। आपका बजट भी है मारुति ब्रेजा लेने का, लेकिन अब ये गाड़ी सीएनजी में आ चुकी है और आप कहीं ना कहीं अगर हो गए कंफ्यूज कि पेट्रोल लें या सीएनजी लें, तो आपका जो कंफ्यूजन है वो काफ़ी हद तक आज के वीडियो में कम करने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में ब्रेजा सीएनजी वर्सेस ब्रेजा पेट्रोल के बारे में बात करेंगे कि आपको ब्रेजा सीएनजी लेनी चाहिए या फिर ब्रेजा पेट्रोल लेनी चाहिए, किन किन कारणों से कौन सी गाड़ी का आप चुनाव कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी बजट के अकॉर्डिंग ब्रेजा लेना चाहते हैं और कंफ्यूज है पेट्रोल या सीएनजी में, तो कुछ जो चीज़ें हैं जिनका कि फ़र्क पड़ता है पेट्रोल या सीएनजी गाड़ी का चुनाव करते टाइम, वो सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप सीएनजी गाड़ी लेते हैं तो पोल्यूशन को आप कहीं ना कहीं कम करते हैं, जो कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है हर जगह। तो आप भी अगर एक सीएनजी गाड़ी लेते हैं, वो कम पोल्यूशन करती है, तो उस हिसाब से इको फ्रेंडली कार आप चलाते हैं। अपने गांव, अपने शहर, अपने देश का जो पोल्यूशन है उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा खराब होने से आप बचा सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो सीएनजी गाड़ी में पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे ही चलाने का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है। अगर आपके आसपास सीएनजी नहीं है या कभी आप थोड़ा दूर जाते हैं, वहाँ से सीएनजी भरवा सकते हैं, या आप ऐसी जगह में चले गए जहाँ पे कि सीएनजी नहीं मिलती है, तो वहाँ पे आप आराम से पेट्रोल में गाड़ी चला सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं होगी कि अगर सीएनजी खत्म हो गई तो फिर भाई गाड़ी कैसे चलेगी। उसके बाद पेट्रोल या सीएनजी गाड़ी लेने का जो डिसीजन है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसमें जो सबसे पहले बात आती है वो है बजट की। अगर आपका बजट है मारुति ब्रेजा का बेस मॉडल लेने का, यानी कि LXi लेने का, जिसकी की जो एक शोरूम कीमत है वो है 8,19,000 रुपये, वहीं अगर आप सीएनजी में गाड़ी लेना चाहते हैं तो लगभग 95,000 रुपये बढ़ा के आपको जो बजट है वो अपना सेट करना पड़ेगा, क्योंकि सीएनजी में LXi वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है वो है 9,14,000 रुपये। 95,000 रुपये डायरेक्ट आपको अपना जो बजट है वो बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप उस कंडीशन में नहीं हैं, कर कुरा के जुगाड़ करा के 8,19,000 देने के लायक बने हैं, तो आप पेट्रोल वेरिएंट ही लीजिए, सीएनजी की तरफ मत जाइए, क्योंकि ज़बरदस्ती जो बजट है उसको एक्सटेंड करने से आपके ऊपर अननेसेसरी का जो प्रेशर है वो पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं भाई आपको दिक्कत दे सकता है। उससे अच्छा तो सीएनजी में कोई और गाड़ी आप ले लीजिए उतने ही बजट में, जो कि आप आराम से हैंडल कर सकें। उसके बाद नंबर 2 पे आए तो आती है रनिंग। तो रनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्राइटेरिया है वो है ये चेक करने के लिए कि आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी है या फिर सीएनजी गाड़ी लेनी है। तो अगर आपकी रनिंग लगभग 1000 किलोमीटर है मंथली या उससे कम है, तो मेरे हिसाब से आपको सीएनजी गाड़ी लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, या ये कहो कि कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर मैं 1000 किलोमीटर आपकी रनिंग मानूं और मारुति ब्रेजा पेट्रोल में 18 की एवरेज भी देगी, तो आपकी जो गाड़ी है वो लगभग चलेगी 5.5 रुपये किलोमीटर में। और अगर आप सीएनजी में लेते हैं मारुति ब्रेजा और वो 24 की माइलेज देती है, तो वो चलेगी 3.75 रुपीज़ में, यानी कि 3.25 रुपये किलोमीटर। और आपने 1.75 रुपये यानी कि 2.25 रुपये पर किलोमीटर पे बचाए, तो महीने में 1750 रुपये आप बचा पाएंगे और साल में 21,000 रुपये की बचत आप कर सकते हैं। यानी कि जो लगभग 1 लाख रुपये आपने एक्स्ट्रा दिया है सीएनजी गाड़ी खरीदते टाइम, उसमें लगभग 5 साल आपको लग जाएंगे वो सीएनजी के पैसे रिकवर करने में। और उतने टाइम में अगर 1 लाख रुपए को आप एफडी में लगाते तो लगभग 35,000 जो ब्याज है वो आपको मिल जाता, यानी कि 1.5 साल और मान लीजिए, तो 6 से 7 साल का जो टाइम है वो केवल सीएनजी की जो कॉस्टिंग है उसको कवर करने में आपको लग सकता है। तो इसी हिसाब से मैं आपको कहता हूं कि अगर आपकी रनिंग 1000 किलोमीटर तक है मंथली, तो ब्रेजा सीएनजी की जगह ब्रेजा पेट्रोल लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, 2000 है, 3000 है, तो फिर लगभग 2 से 2.5 साल में ही या 3 साल मैक्सिमम में आपका जो पैसा है वो पूरा हो जाता है और आगे के 2-3 साल में आप बढ़िया पैसे की जो बचत है वो कर सकते हैं, यानी कि फुल पैसा वसूल आप गाड़ी से कर सकते हैं अगर आप सीएनजी गाड़ी लेते हैं। उसके बाद आए नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे आती है पेट्रोल वर्सेस सीएनजी की जो कीमत है आपकी सिटी में वो। तो अगर आपकी सिटी में पेट्रोल और सीएनजी का जो रेट है वो ऑलमोस्ट बराबर है,
तो कहीं ना कहीं कम फायदा होगा और जो सीएनजी की कीमत है उसको रिकवर करने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपकी सिटी में पेट्रोल और सीएनजी की कीमत में 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये का फ़र्क है तो बड़ी जल्दी आप जो रिकवरी है उसको कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी रनिंग कम है और जो कीमत है सीएनजी की वो भी ज़्यादा है, तो आपको और ज़्यादा जो टाइम है वो पैसों की रिकवरी करने में लगने वाला है और आपको पेट्रोल वेरिएंट पे ही फिर जाना चाहिए। नंबर 4 पे आए तो आती है माइलेज। मारुति ब्रेजा के केस में पेट्रोल में जो मारुति ब्रेजा की माइलेज है वो है 20 किलोमीटर पर लीटर की, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड की जो टेक्नोलॉजी है वो मिल रही है। और सीएनजी में कंपनी कहती है 25 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर का ही जो फर्क है वो आपको केवल मिलने वाला है। तो उसमें आप क्लियरिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत जल्दी सीएनजी का जो पैसा है उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। वैगनार के केस में अगर हम देखें तो पेट्रोल में माइलेज कंपनी बताती है 24 की और सीएनजी में बताती है 34 की, यानी कि वहाँ पे भी 10 किलोमीटर का जो फ़र्क है वो है। लेकिन ब्रेजा में केवल 5 किलोमीटर का ही फ़र्क आपको मिलेगा। नंबर 5 पे आए तो आता है बूट स्पेस। अगर आपको बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, फैमिली बड़ी है, सामान के लिए जो बूट स्पेस है वो आपको रेगुलर चाहिए होता है, तो उस केस में सीएनजी वेरिएंट लेना आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद जो बूट स्पेस है वो काफ़ी कम गाड़ी में रह जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आगे चल के आपको दिक्कत देगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि बूट स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको फोर्स करती है ये देखने के लिए कि आपको सीएनजी गाड़ी लेनी है या फिर पेट्रोल गाड़ी लेनी है। नंबर 6 पे आए तो आती है पावर, यानी कि सीएनजी गाड़ी अगर आप लेते हैं पावर कम आपको मिलती है। पेट्रोल में अगर ब्रेजा की बात करें तो 1462 सीसी, 102 बीएचपी और 137 एनएम टॉर्क की जो पावर है वो आपको गाड़ी में मिलती है। लेकिन मारुति ब्रेजा सीएनजी में 1462 सीसी, 88 बीएचपी और 121 एनएम का जो टॉर्क है वो आपको मिलता है, यानी कि पावर के लिए 1.5 लीटर वाला इंजन भी आप ले रहे हैं और सीएनजी लेते ही जो पावर है वो उसमें कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 88 बीएचपी की पावर कम होती है। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए 88 बीएचपी काफ़ी है, क्योंकि वेन्यू में नॉर्मली 82 बीएचपी की ही जो पावर है वो आपको मिलती है। तो पावर के मामले में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो फर्क है लगभग 13 बीएचपी का वो आपको जरूर यहाँ पे मिलेगा। तो भाई जब भी आदमी गाड़ी लेने की सोचता है, अपना बजट बनाता है, तो कई तरह के जो कन्फ्यूजन है वो हो जाते हैं और हम भी अपनी तरफ से जो क्लियरिटी है वो देने की कोशिश आपको ज़रूर करते हैं, ताकि आपका भी जो फ़ायदा है वो हो सके। क्योंकि आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो और उन्हीं वीडियोस से हमारा जो काम धाम है वो चलता है, तो आपके लिए सही और अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश हम हमेशा करते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन आपका है, क्योंकि पैसा आपका है, चॉइस आपकी है। जो अपनी जो चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, बजट है, सब कुछ हमसे बेहतर आप अपना समझ सकते हैं। जो पॉइंट्स हैं जिनसे कि आप ये क्लियरिटी कर सकते हैं कि आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी है या सीएनजी लेनी है, वो सारे मैंने आज के वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो मारुति ब्रेजा 2023 का पेट्रोल वर्सेस सीएनजी का जो कंपैरिजन था वो आपने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।